बड़े आदमी बनोगे। छोटा आदमी है छोटे सपने देखेगा, बड़ा आदमी बड़ा सपना देखेगा। कितने लोगों को बड़ा आदमी बनना है? बनना है, राइट? एक ही फॉर्मूला है, जस्ट ड्रीम बिग। आई मीन इट इज नॉट दैट यू कैन नॉट डू इट। हमने सपने ही नहीं देखे यार। वी आर इन अवर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन के अंदर ही रह रहे हैं। क्यों भाई? देखो ना यार बड़े सपने हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, एक आधी बार फेल भी हो गए तो यू विल लर्न अ लेसन, यू विल लर्न अ लेसन। ऐसा कुछ भी नहीं है दैट आई मीन यू कैन नॉट डू इट, वी ऑल कैन डू इट। आर यू गेटिंग दिस? द साइज ऑफ योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर ड्रीम्स। जितना बड़ा सपना उतना बड़ा आदमी। और जितनी भी जो बातें आपने सुनी, व्हाटएवर, के पैसे पेड़ पे नहीं उगते, मेहनत करनी पड़ती है, पैसे कमाने के लिए चीटिंग करनी पड़ती है, टैक्स की चोरी करनी, ये सब राइट है, पर हमारे लिए नहीं, वो छोटे आदमी के लिए। फॉर ऑर्डिनरी पीपल वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वी नो ऑल द लॉज ऑफ नेचर। हमने यहाँ आके 4 दिन बिगाड़े। आई मीन वी हैव इन्वेस्टेड 4 days हियर, वी हैव लर्न द साइंस कि आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। I mean, just after this, in the last 6-7 years, so earlier we had a BMW, now I have 4 Mercedes. कैसे आती हैं? ऑटोमेटिक आती हैं। How it is coming? It comes only by increasing the size of your thinking, right? Always now. अच्छा, दूसरी बात, जो नेगेटिव इमोशंस कल बताए थे, नेगेटिव इमोशंस में कम रहना, जेलसी, किसी की गॉसिप करना, किसी के बारे में बुरा बोलना, यू नो, डोंट गो इनटू दैट इमोशन। वो छोटे आदमी का काम है, तुम्हारा नहीं है यार। वो ट्रैप में मत फंसना। किसी की बुराई करना, गॉसिप करना, जजमेंट करना, नो, दैट इज नॉट योर जॉब। हर आदमी इंडिविजुअल है, हर आदमी अलग है, जस्ट एक्सेप्ट इट। और हमने सिर्फ उनकी पॉजिटिव बातों को लेना है। अरे गेटिंग दिस? उसमें जो पॉजिटिव, देखो हर आदमी में अच्छा और बुरा होने वाला है, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग मी। आर यू गेटिंग इट? वी ऑल हैव समथिंग गुड एंड समथिंग बैड। इवन आई माइट बी हैविंग सो मेनी थिंग्स बैड अबाउट मी, बट इफ यू फोकस ऑन माय बैड थिंग्स, तो आपकी आदत पड़ जाएगी लोगों के अंदर बैड थिंग्स देखने की। आर यू गेटिंग इट? एंड what will you become? You will become a bad person. Simple है। But if you focus on good things everywhere, you will automatically become a good person. You will automatically become a big dreamer. Automatically तुम्हारे जो resistance है वो कम हो जाएंगे। Automatically आपकी बीमारियां कम हो जाएंगी। आप समझें? The moment the more and more we think negative, no, हमारे body में blockages, resistance आते हैं, grudges आते हैं, resentments, they are all cause of बीमारी। How many of you are doing अश्विन जी का क्लास अभी 6 महीने वाला? आपको समझ में आ रहा है क्या सिखा रही है वो? यू कैन हील योर लाइफ। इतनी जबरदस्त बुक है। देखिए, बड़ी से बड़ी बीमारियां, कैंसर एंड ऑल दोज थिंग्स, पेन, आपने देखा ना, दे आर ऑल बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव इमोशन। देखा था ना? याद है कि नहीं है? मतलब नेगेटिव इमोशन आपके माइंड में आए तो आपके शरीर में ये बीमारी होती है। वो ऑथर इज नॉट एन ऑर्डिनरी ऑथर। उनका फाउंडेशन चलता है और बहुत सारी किताबें लिखी हैं। एंड वॉट एवर शी हैज रिटन द बुक्स इज ऑल आउट ऑफ हर प्रैक्टिकल थिंग्स दैट शी हैज बीन, दिस गुड वर्क दैट शी हैज बीन कैरिंग आउट फॉर सो मेनी इयर्स। लुई हे, उसकी रैलियां चलती थी। लुई हे जब एड्स पहली बार आया तो उन्होंने हजारों लोगों की जान बचाई है। आई मीन शी इज दैट लेवल ऑथर, ऑर्डिनरी ऑथर नहीं है। और उन्होंने आउट ऑफ ऑल हर रिसर्च हैज फाउंड आउट रिसेंटमेंट, मतलब अफसोस, गिल्ट। समझ में आ रहा है? यू नो व्हाट इज गिल्ट? कैन समबडी टेल मी हिंदी में? गिल्ट, पछतावा। चलो पछतावा से एक एग्जाम्पल, एक आपको आई टेल यू वन स्टोरी। सो देयर वाज वन लेडी, उसका राइट हैंड पैरालिसिस हो गया। बहुत दवाइयां कराई, सब कुछ कराया, एंड शी कुड नॉट हील। हर राइट हैंड वाज पैरालिसिस।
And then one day she went to a psychiatrist. तो साइकेट्रिस्ट ने जब उसकी ट्रीटमेंट की, एंड जैसे मैंने आपको कल कराया ना विजुअलाइजेशन और समथिंग मेडिटेशन एंड ऑल, तो शी रियलाइज कि जब उसका बच्चा छोटा था तो उसको बहुत मारा था, उसको, उस बच्चे को जानवर की तरह मारा था. दैट इज द वर्ड शी हैड यूज्ड इन दैट बुक. लाइक एन एनिमल शी हिट हर. आई थिंक यू कैन हील की लाइफ उसी में के अंदर है ना ये एग्जांपल. अभी नहीं आया. ओके. सो उसने बहुत बुरी तरह मारा उसको. मतलब क्यों मारा? क्योंकि उसके छोटे बच्चे ने कुछ चोरी कर दी थी. उस छोटे बच्चे ने चोरी कर दी थी, तो माँ बहुत गुस्से में आके उसको बहुत मारा था. एंड आफ्टर 2-3 days शी स्टार्टेड फीलिंग द गिल्ट कि मैंने मेरे बच्चे को मारा. एंड शी वाज फीलिंग वेरी बैड अबाउट हर राइट हैंड. एंड दैट गिल्ट वाज इनसाइड हर माइंड. एंड वन डे आफ्टर सो मेनी years she got a paralysis of her right hand. Are you getting this? गिल्ट हमारे अंदर रह गया और वो गिल्ट कैसे बाहर निकला. आफ्टर दैट फिर वो साइकेट्रिस्ट ने उसको ट्रीटमेंट करके कि भाई तूने जो किया वो अच्छा किया, तूने बच्चे को मारा, इट वॉज फॉर द गुड ऑफ द चाइल्ड. अगर वो नहीं मारती थी या नहीं रोकती थी बच्चे को तो शायद वो बहुत बड़ा चोर बन जाता था, या ही कुड हैव डन एनीथिंग रॉन्ग वेरी बिग इन हिज लाइफ. तो इट वॉज ओनली फॉर द इम्प्रूवमेंट के तूने उस दिन मारा था. तो उसने उसका गिल्ट को निकाला. एंड आफ्टर अ फ्यू डेज शी हील्ड हर लाइफ. उसका पैरालिसिस चला गया. सो गिल्ट क्या कर सकता है आपको नहीं पता. कुछ ना कुछ आपके वजह, आपके अंदर भी कुछ गिल्ट रहेगा. प्लीज सी दीज आर नॉट रिलीजिंग टेक्निक्स. यहाँ पर ये जो वर्कशॉप में आप आते हो ना, ये कोई ऑर्डिनरी वर्कशॉप नहीं है. जो कल हमने किया मेडिटेशन, देयर वाज दैट वन लेडी हु वेंट इनटू हर पास्ट लाइफ. कैन यू इमेजिन दिस, द पावर? शी वेंट इनटू हर पास्ट लाइफ. क्योंकि उस दिन हमने जब मेडिटेशन किया था नीचे, तभी शी वॉज टेलिंग मी कि मुझे यहाँ बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है सर, कोई ऐसा पिंच मार रहा है एंड आई कैन नॉट. हु इज दैट लेडी? यस. सो आई कैन नॉट बेयर इट. अब मैं बोला मैं तो आई कैन नॉट गाइड यू, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है. बोला चेतना को पूछो. बट शी गॉट द आंसर हियर. शी गॉट द आंसर. आई मीन दिस इज, एंड इट इज नाउ अबाउट हीलिंग. नाउ यू हैव टू रिलीज दैट. ओके, नाउ आपने उसको माफ कर देना है. ओके, कभी भी आपने अभी क्या करना, जिसने भी आपको गोली मारी है आपने उसको माफ करना है. ओके, दैट्स इट. जस्ट रिलीज हिम. आई ब्लेस यू. देखो इंसान है, गलती करता है, मैंने तुझे माफ किया, तभी जाके तुम्हारा पेन खत्म हो जाएगा. Are you getting this? See, these are all something which the techniques, that science what we are teaching here, these are not for ordinary people. Ordinary people तो अपना वो साइंस की दुनिया में ही चल रहा है. A + 2 + 2 = 4. हम 2 + 2 21 कर रहे हैं यहाँ तो. समझना है ना? ये जो टेक्निक्स हैं अफर्मेशंस की, ग्रेटिट्यूड की, विजुअलाइजेशंस की, these are all the टेक्निक्स जो बड़े लोग यूज करते हैं. अब छोटे लोगों को बताएंगे चल तू विजुअलाइज कर, तेरा घर आ गया, वो सपना, वो सोच ही नहीं सकता. डू यू एग्री विद मी और नॉट? छोटा आदमी सोच सकता है क्या? नहीं सोच सकता वो, क्योंकि वो छोटा आदमी है. और हमने क्यों ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना? Surround yourself with happy, positive, inspiring people. Are you getting this? छोटे आदमी के साथ उठना बैठना भी बंद कर दो यार. नहीं करना. Not that they are wrong or right. They are right. But अब मेरी सोच चेंज हो गई है. Let me give you an example of धीरूभाई अंबानी. So I have a very इतना बड़ा biography written by कोकिला बेन, which is a limited edition. मेरे ऑफिस में पढ़ी है. So I was fortunate to know Ambani. Then I asked for it. मैं बोला मुझे ये बुक चाहिए. So I had read autobiography of Dhirubhai Ambani also. So Dhirubhai Ambani used to go to Oberoi Hotel. जब उसके बाद पैसे भी नहीं थे, मतलब ज्यादा अमीर नहीं था, मतलब you know ऐसा डायरेक्ट ऊपर थोड़ी पहुंचा. वो तो पहले पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहा था, मालूम है कि नहीं? हमने अब फिर नो राइट. आज हम तो उसके ऊपर है. I mean, we are much better than what he was. So when he was struggling, so that time also he used to go to Oberoi और ताज 100 रुपए की चाय या कॉफी पीता था उस टाइम पे भी, जबकि उसकी औकात भी नहीं थी. 12 4 आना 8 आने में चाय मिलती रहेगी उस जमाने में. But he used to drink tea in Oberoi Hotel. So that he has written over there कि अगर मैं वो 4 आने की चाय पीता था
तो मुझे वो 4 आने की आइडिया मिलती थी, बट इफ आई हैव टी इन अ 5-star होटल आई विल गेट आइडियाज वर्थ ₹100। ऑलरेडी बड़ा सोचता था वो छोटा सोचता ही नहीं था। सिंपल है, जिसकी सोच बड़ी रहेगी ना वही आगे बढ़ने वाला है, जिसकी सोच छोटी रहेगी वो कुछ भी कर लो, भगवान भी उसकी मदद नहीं कर सकता है। भगवान भी उसकी की मदद करेगा जो who knows that I can help myself. Are you getting that? Are you getting this? Very simple. I'll give you another example about God. So one day I was going from my office to my house. तो वहां पर 2 भिखारी के बच्चे आए। मालूम है भिखारी के बच्चे कैसे भीख मांगते हैं? जैसे हम उधारी मांगते हैं ना। देखा है कभी? उधारी मांगते ना, पर दे भाई दे। एनीवे, तो मेरा तो होमवर्क था, मुझे तो 3 लोगों को पैसे देने ही थे। तो दैट डे आई मस्ट बी हैविंग अबाउट 20 रुपीज का मैं कड़क नोट रखता था, तो मैंने 20 रुपए की नोट दिया उसको। तो ही वॉज लाइक आधा नंगा एंड हाउ द किड्स आर, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, एकदम डांस करते करते जा रहा था, एंड लाइक ही वॉज लाइक ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। 20 रुपीज इज अ वेरी बिग थिंग उसको। एंड ही वॉज, तो वहां और 2-4 बच्चे बैठे थे, तो 2-4 वापस आए वो सब। तो दैट टाइम फिर मेरे पास 20 रुपए की नोट नहीं थी, तो मैंने उनको 100 रुपए की नोट दे दिया, 100 रुपए की। तो वो तो और पागल हो गए, वो तो 100 लेके ऐसे 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 करते, लाइक दे वर ऑल हैप्पी है। अब जिसको 20 रुपया मिला, वो सिग्नल अभी तक चालू नहीं हुआ, वो 20 रुपया वाला वापस आया, अरे सर व्हाट इज दिस, मेरे को 20 रुपया, उनको 100 रुपया, वो काज बंद है मेरा, मुझे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। एंड नाउ जो बच्चा वो जो बहुत हैप्पी था, वो अब दुखी हो गया। अब मुझे बताओ, आप अगर उस गाड़ी में रहते थे, व्हाट वुड यू थिंक अबाउट दिस बॉय? टेल मी। What will you think about this boy? What will you think about this boy? आप गाड़ी में बैठे, उसको 20 रुपया दिया, पहले खुश था, अब दुखी हो गया। Gratitude for 20 rupees. बच्चे को क्या समझेगा? जो मिला है उससे खुश रहना चाहिए। मन में नहीं आएगा कि 20 रुपए भी वापस दे दे, तो छोड़ यार। I mean he मतलब ऐसा काज गंदा कर रहा है, नॉक कर रहा है, मुझे इरिटेट कर रहा है, मन नहीं करेगा तेरे 20 भी वापस दे दे? Do you agree with this? आएगा ना मन में एक बार तो? आएगा? आएगा? Now I will tell you something. भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है, and if you are complaining to God again and again, भगवान क्या करेगा? जो है ना वो भी वापस ले लेगा। It is a simple law of nature. भगवान ने सब कुछ तो दिया है, आंखें दी, हाथ दी, दिमाग दिया, इतना सुंदर पैसे दिए, एयर कंडीशन हॉल में बैठे हैं, एवरीथिंग तो है मेरे पास यार, क्या नहीं है? और यहाँ जितने बैठे सबके पास मोबाइल है, खाने को मिल रहा है, कोई भूखा सोया है कि कोई कभी 12, 15, 50 साल में कभी नहीं सोए। अब इतना कुछ तो भगवान ने दे दिया, उसके बावजूद भगवान ने मुझे ये नहीं दिया। पति, अच्छा पति को तो मतलब जो देखो पति को कर, अरे क्या लगा यार भाई, अरे कम से कम, अरे इतने अच्छे इंसान दिए भगवान ने आपको यार। दोनों साइड से। ऑब्वियसली यार लेडीज ज्यादा बैठी है ना, हम तो अच्छे हमने सच बोले। No, it is for the man also. The point is, सब कुछ दिया, पर पति में ये नहीं दिया या वाइफ में ये नहीं दिया, and we start complaining. Are you getting it? What are we doing? ये आदत पड़ गई हमें कंप्लेन करने की। सब कुछ दिया हमें भगवान ने, बहुत कुछ दिया है, उसका शुक्राना करते नहीं, और जो नहीं है उसके लिए रोते रहते हैं। It is so simple. Life is very simple. The moment you are grateful for the things that you have, you will be given more and you will have abundance. And if you are not grateful for what you have, whatever you have will also be taken away. This is the law of nature. समझ में आ गया? Let's clap.